Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि 2024 एंड 25 के एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 30 मार्क्स का होता है। इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन तो कंपलसरी होता है जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, एंड इसके अलावा 4 यूनिट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है जिसके अंदर हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट्स में पूछे जाएंगे तो 3 मार्क्स के 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का होता है, या फिर 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो 2 क्वेश्चन में से हर एक सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यूनिट सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन स्टार मार्क है, तीनों आपको पक्का करने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ पासिंग के लिए भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो जितने भी मैं स्टार मार्क क्वेश्चन आपको बताती हूँ वो सारे आपको करने पड़ेंगे। अगर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करोगे तो पासिंग के आपकी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर करना है तो उसके लिए आपको जितने भी बिना स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो भी रिवाइज करने पड़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही यूनिट सेकंड के अंदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको करना है। तो सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको विद एग्जांपल कर लेना। 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि टू शो दैट रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस इन द मल्टीपल ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल। तो ये वाला क्वेश्चन रिसेंट में ही 3 मार्क्स में पूछा गया था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्क्राइब कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पक्का करना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में ये या तो आपसे पूछ लेंगे कि इस वाले इक्वेशन को डिराइव करो, या फिर क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि ये क्या है, एफिशिएंसी है एंड ये है एंट्रोपी चेंज है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चंस को जैसे यहाँ पे पूछा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। आंसर सेम है लेकिन एक्सप्रेशन को पूछने का तरीका बदला गया है यहाँ पे। ऐसे ही जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन उसको पूछा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2 एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। तो इस टाइप से भी चाहे उस टाइप से भी किसी टाइप से पूछे आपको आंसर वही लिखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी करना पड़ेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ V एंड T एंड P एंड T एंड एक यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स तो फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे, या तो एक न्यूमेरिकल एक सेक्शन के अंदर या फिर एक सेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज लेस देन द रिवर्सिबल इंजन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज। दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब देखो यूनिट सेकंड के अंदर तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क है। ये वाला क्वेश्चन कई बार फर्स्ट सेक्शन में भी डाल के पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फंक्शन हमें निकालना होता है। ऐसे ही देखो सेकंड सेक्शन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया हाउ विल यू शो दैट। तो आपसे इक्वेशन भी दे देंगे कि इस इक्वेशन को निकालो, या फिर ये भी पूछ लेंगे कि इस एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन में आपको बताया था, तो दोनों तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, डेरिवेशन के टाइप से भी और टू शो दैट या टू प्रूव दैट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में भी पूछा गया कि शो दैट दिस इक्वेशन दिस एंड दिस। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले सेक्शन में 2 मार्क्स में पूछे गए थे, इस वाले सेक्शन में 3 मार्क्स में पूछे गए थे। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पक्का आएगा। एडवांटेजेस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड गिव्स फ्री एनर्जी की आपको डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका।
गिब्स फ्री एनर्जी के अलावा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की भी डेफिनेशन कर लेना, क्योंकि वो भी 1 मार्क में पूछी जाती है कई बार। What is the advantages of free energy criterion of spontaneity over the entropy change? ये क्वेश्चन भी रिसेंट में ही पूछा गया था 3 मार्क्स में। डिराइव गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन 22 के एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछा गया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉन्स्ट हीट जोन, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में ही पूछा गया था 21 में। इसके अलावा यूनिट 3 में देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार मार्क है। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी 3 से 4 बार रिसेंट में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में। डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच द ईएमएफ ऑफ रिवर्सिबल सेल बिकम्स इक्वल टू द स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया है। ये भी 2 से 3 बार रिसेंट में एग्जाम्स में पूछा गया 23, 22 एंड 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, ये वाला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स के अंदर 2 को भी साथ में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी आपको सभी की करनी पड़ेगी। 23 के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों 3 मार्क्स में पूछे गए थे। इसके अलावा 22 में साल्ट ब्रिज को पूछा गया था। इसके साथ साथ इसका फंक्शन भी 3 मार्क्स में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। एंड ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे 21 में पूछे गए थे 3 मार्क्स में। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि डिराइव नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंस के भी पूछ लिए जाते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाता है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसके अलावा आप देखो यूनिट 4 के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन पे स्टार मार्क है। 3 से 4 बार पूछे गए सारे क्वेश्चन। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और इसके साथ साथ इसका एक्सप्रेशन भी करना पड़ेगा आपको। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इंट्रोड्यूसिंग रिडक्स टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ऊपर वाला भी 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस 23, 22, 21 एंड 19 में रिपीटेड होके पूछे गए थे, बार बार पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आपको पक्का करने पड़ेंगे। हाउ डज पोटेंशियल ऑफ क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड चेंज विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके अलावा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इसमें विद ट्रांसफरेंस का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और विदाउट का भी पूछा जा सकता है। या तो दोनों को साथ में पूछ लेंगे या फिर दोनों में से एक को पूछ लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्क्स का आएगा। इसके साथ साथ आपको इसकी सेल रिएक्शन भी कई बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ कैन यू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछा गया था। इसके अलावा कंपलसरी सेक्शन में फिजिकल केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जैसे कि डिफाइन पीएच, क्लोजियस इनइक्वालिटी, ईएमएफ ऑफ द सेल, गिब्स फ्री एनर्जी, रेसिडुअल एंट्रोफी, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। या फिर पूछा जा सकता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोफी बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फंक्शन की डेफिनेशन, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है, या फिर वाई कैलोमल इलेक्ट्रोड इज प्रेफर्ड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में कंपलसरी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जितने भी प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया पूरा का पूरा। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में पूछे गए थे और रिसेंट्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होके इन्हीं में से वही क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। तो आपको अगर पासिंग मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो सिर्फ स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेना, इससे आपका पासिंग के लिए भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, हर एक सेक्शन में 1 या 2 न्यूमेरिकल्स पक्का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि 4th सेक्शन या 3rd सेक्शन के अंदर कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए सेल का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या फिर इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।